नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नया प्रयास जिसका कि नाम है सुशोभित की कलम से, आज उसका दूसरा भाग लेकर आई हूँ आपके सामने। केनोपनिषद में एक बड़ी क्रांतिकारी घोषणा की गई है। ईश्वरवादी और उनमें भी एक ईश्वरवादी परंपराएं तो वैसी बात कहने का सोच भी नहीं सकती, उनकी बुद्धि उतनी दूर नहीं जा सकती। किंतु केनोपनिषद में न केवल वह बात कही है बल्कि बारंबार कही है। एक ही मंत्र को लगातार 5 बार दोहराया है ताकि संशय की कोई संभावना भी शेष न रहे। उपनिषद के चौथे, 5वें, छठे, 7वें और 8वें मंत्र में बार बार कही गई वह एक पंक्ति क्या है? वह है तदेव ब्रह्म त्वं विद्वै नेदम यदिद मुपासते। यही ब्रह्म है, वह नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। यह तो समस्त पूजा पद्धतियों का खंडन हो गया, समस्त धर्मों की नींव पर ही प्रहार हो गया। ब्रह्म उपास्य वस्तु नहीं रह गई। आचार्य शंकर ने भी अपने भाष्य में इसे उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति कहा है। वे लिखते हैं कि उसी को तू ब्रह्म जान। इतना कह देने पर भी अनात्म वस्तु में ब्रह्म भावना का निषेध हो ही जाता है। पुनः ये ब्रह्म नहीं है। इस वाक्य के द्वारा अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है, तो शंकर अपने भाष्य में इसे अनात्मा पर ले आते हैं। उपनिषद में कहा था कि उपास्य वस्तु ब्रह्म नहीं है। शंकर ने इसे अनात्मा कहकर यह संकेत कर दिया कि आत्मा भी उपास्य वस्तु नहीं है। फिर वह कैसी वस्तु है और ब्रह्मा से उसका क्या संबंध है? केनोपनिषद के इन्हीं 5 मंत्रों, चौथे, 5वें, छठे, 7वें और 8वें में इसका उत्तर दिया है। कहा है कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तू ब्रह्म जान। जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता किंतु जिससे मन मनन करता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिसे नेत्र नहीं देखता बल्कि जिससे नेत्र देखते हैं उसी को तू ब्रह्म जान, आदि आदि। मन, बुद्धि, इंद्रियों के पीछे जो प्राण शक्ति है जिससे वे क्रियान्वित होते हैं और जिसके हटते ही वे निशेष रह जाते हैं, वही ब्रह्म है। तब तो ब्रह्म की व्याख्या चैतन्य शक्ति के रूप में हो गई, एक अमूर्त चेतना। रामकृष्ण मठ के स्वामी आत्मानंद के केनोपनिषद पर अपनी टीका में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने बताया कि रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे। एक पतीले में आलू और परवल उबलते हैं, नीचे अंगीठी जल रही है। एक बालक आकर देखता है तो बड़ी आश्चर्य दृष्टि से कहता है, माँ देखो आलू परवल कैसे उछलते हैं। माँ अंगीठी बुझा देती है, आलू परवल अब स्थिर रह जाते हैं। बालक पूछता है, माँ आलू परवल अब क्यों नहीं उछलते? माँ कहती है, वो पहले भी अपनी शक्ति से नहीं उछलते थे। पतीली के नीचे अंगीठी की जो ताप शक्ति है उससे उछलते थे। अंगीठी के बुझते ही वो निष्प्राण रह जाते हैं। मनुष्य अपनी चेतना के प्रकाश में संसार को देखता है, जानता है, समझने का यत्न करता है। विज्ञान कहता है संसार को जानो, वेदांत कहता है वह जो संसार को जान रहा है उसको जानो कि वह कौन है। विज्ञान सुदूर अंतरिक्ष तक की यात्रा करता है, वेदांत उसके प्रज्ञान के केंद्र पर एकाग्र होता है। बहिर्गमन की प्रक्रिया अंतर्मुखी हो जाती है। संसार की कोई थाह नहीं, जितना जानो उतना कम है। किंतु वह जो संसार को जान रहा है उसकी थाह पाले तो क्या समस्त सत्यों का उद्घाटन न हो जाएगा? हम गर्भ में थे तब भी हम में चेतना थी, शिशु थे तब भी, युवा से प्रौढ़ और वृद्ध होने की प्रक्रिया में मैं युवा था, फिर प्रौढ़ हुआ, अब वृद्ध हूँ। यह चेतना बनी रहती है।
क्या मृत्यु के बाद इसका लोप हो जाएगा? वेदांत कहता है तब भी नहीं होगा, तब भी तुम शेष रहोगे। यह जो चैतन्य शक्ति है, इसी की व्याख्या वेदांत में ब्रह्म की तरह की गई है। प्रज्ञानम ब्रह्म, चैतन्य ही सत्य है। यह लिया गया है ऐत्रेय उपनिषद से। तत्वमसि, तुम वही हो, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बाहर के जिन ईश्वरों को पूजते हो, विग्रहों की उपासना करते हो, जिनकी देहरी पर शीश नवाते हो, उनमें से कोई भी ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, आत्मा है, वही ब्रह्म है। यह वेदांत की क्रांतिकारी घोषणा है। तदेव ब्रह्म त्वं विविद्वेम नेदम यदिद मुपासते। केनोपनिषद के इस महामंत्र में वेदांत धर्म का सार है। धन्यवाद।